हमारे पुलिस अफसरान है या हमारे जो सहाफ़ी हैं या हमारे वकला हैं ये करप्ट हैं। तो सर इसकी क्या आप भी एक जैसे आप फील्ड में काम करते हो सर, कितनी जब लोगों का ये एक माइंडसेट बना है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह भी होगी, तो आपको क्या लगता है कि कितनी परसेंटेज है यही लॉयल्टी की? और कुछ ऐसे किरदार हैं जिनकी वजह से पूरी कम्युनिटी बदनाम हो रही है। ये 1 या 2% किरदार होते हैं, ये ज़्यादा लोग प्रिवेल नहीं कर सकते माशरे में। ये ऐसे करैक्टर हैं जिन्हें तमाम दुनिया जानती है, तमाम लोग जानते हैं कि ये लोग ऐसे हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता। ये तो अब इसमें तो आपको सेशन करने चाहिए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स के अंदर, जिसमें हमारे ऑफिशियल जाएं और वहाँ जाके लोगों की बात फिर वही है। इंतहाई इंपॉर्टेंट बात की तरफ मैं जा रहा हूँ कि जब आप डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जब आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, आपके जो अमल है वो आपका जो कह रहे हो वो आप अमल से साबित करें। हमारे माशरे में जो इस्लाम फैला है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि गन पॉइंट के ऊपर नहीं इस्लाम फैला, उन्होंने कहा जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करें। उन्होंने साबित किया है कि मैं उनका सादिक और अमीन का लक़ब दिया है उन्हें, कि वो काफिर भी ये यकीन करते थे कि ये कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो आपने अपने करैक्टर के साथ, अपने उसके साथ, हमने माशरे में ना चेंज इस तरह लानी है कि ऐसा ऐसा एक एक बंदा, जो मेरी ड्यूटीज़ है ना, हमने ये नहीं देखना माशरा पूरा करप्ट हो गया कि हम भी उसमें शामिल हो जाए। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मैंने फिल करनी, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने फिल करनी है। तो इस तरह माशरा एक दूसरे के साथ मिलके इकाइयों की सूरत में माशरा जन्म लेता है। और माशरा एक दिन में नहीं, आप देखें कौमें ऐसे नहीं बनती, कौमों के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, कौमों के लिए तरबियत का। हमारे माशरे में सिर्फ एजुकेशन तो आप दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको तरबियत का इंतहाई फुकदान है। तरबियत है नहीं। आप माएँ अपना काम पूरा नहीं कर रही, वो मोबाइल पकड़ा देती हैं बच्चे को, वो सारा दिन मोबाइल देख रहा है, आप उसे नहीं पता वो क्या देख रहा है, एक्सेस नहीं है। आप देखें कहाँ तक जा रही है कहानी। और माशरे में कितने बिगाड़ जो है, मैं समझता हूँ कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में मोबाइल एक्सेस नहीं है। चाइना के अंदर मैं पढ़ रहा था कि वहाँ एक्सेस नहीं है बच्चों पे। यूरोप के अंदर उन्होंने पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं कि साइट्स बंद होंगी और जो मोबाइल फ़ोन है वो इस एज के बाद बच्चा इस्तेमाल कर सकेगा। जो कम एज का बच्चा है वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सके। हमारे माशरे में आप देख रहे हैं कोई तरबियत का सिस्टम ही नहीं है, जिसको चाहे बच्चे को सुबह पकड़ाएं वो रात तक देखेगा, और आप उस पर फिर बाद में आप कहते हैं कि हमारा ये जो नस्ल है वो तबाह हो रही है और मामला ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, बीइंग अ मुस्लिम, जो वालिदैन का जो किरदार है उसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे आइडियल होते हैं, आइडियलिज़म का शिकार होते हैं, वो वालिदैन को जैसे देखते हैं वैसे करती। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मोहल्ले के बंदों को, वो बाप को फॉलो कर रहा होता है बेटा, माँ को फॉलो कर रही होती बेटे। तो माँ और बाप को चाहिए कि वो अपना करैक्टरिस्टिक है। बाद में बहुत सारे लोग आते हैं, सर मेरा बच्चा तो बड़ा नाफरमान हो गया, मेरा बच्चे ने ये कर दिया। भाई मैं तो बहुत सारा माहिर नफ्सियात का पढ़ रहा था कि 5 साल पहले ऐसे हैं कि बच्चे को आप उसके सामने एक्ट करते हैं, वो 6ठे साल में वो पढ़ के आपको सुनाता है तहरीर जो उसके दिमाग पे लिखी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हम उसे निगलेक्ट कर रहे हैं, हम छोटे बच्चों को बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। सबसे कीमती सरमाया तो हमारी जनरेशन है, हमारी नस्ल है। अगर हमने उस पर टाइम ना दिया और हमने उस पर वर्क ना किया तो हम कैसे अच्छा माशरा, अच्छी कौम कैसे बनेंगे? बात उसी बात है कि जब हम मटीरियलिस्टिक इतने हो चुके हैं, हमने चीज़ों और गाड़ियों और मकानों के चक्कर में लग गए, जो हमारा वो नहीं है। हमारा बीइंग अ मुस्लिम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह ताला ने हमें खाना भी देना है, हमें रहائश भी देनी है। हमारा काम ये है कि हम बेहतरीन तरबियत करें। हमारे पीछे जो बेहतरीन हाथ हों, हम अगर हमारे मर जाएं तो हमारे लिए, हमारे बच्चों के हाथ दुआ के लिए तो उठें। हम उन्हें समझाएं तो सही कि किस तरह हमारा रिलेशनशिप क्या है, हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि वालिदैन की तरबियत और वालिदैन को अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है।